This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for class 9. Unit number 6, Gender Equity, Reading Comprehension, the role of women in Pakistan's creation and development. यहाँ पर हम इस यूनिट की सारी यानी 6.1 की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे. Unit number 6.1, all exercises. Unit number 6.1, reading comprehension. While reading, exercise 1, write the answers to the following questions in your notebook. अब ये सवाल हैं, बहुत इजी हैं, बहुत इजी हैं. इन क्वेश्चंस के आंसर आपने लिखने हैं और ये बुक आपसे बार बार क्रिएटिविटी ही डिमांड कर रही है. यानी खुद से आपको डिफरेंट चीज़ों को करना है. टेक्स्ट को पढ़ना है. टेक्स्ट को अगर आप सही से कॉम्प्रीहेंड करते हो तो आप कोई भी सवाल है उसका आंसर आप कर सकते हो. ठीक है. MCQs हों, क्वेश्चन आंसर हों, ब्लैंक्स हों. ठीक है. फिर उसके अलावा राइटिंग स्किल्स हैं, ग्रामर की हैं, लिसनिंग एक्टिविटी है, स्पीकिंग, कुछ भी है इसमें. बार बार मोस्टली इस बुक की रिक्वायरमेंट क्या है? क्रिएटिविटी की. आप खुद लैंग्वेज को डिफरेंट स्किल्स के अंदर सीखो, बताओ कि आपको किस हद तक लैंग्वेज आती है, इंग्लिश लैंग्वेज. सो क्वेश्चंस क्या हैं? नंबर 1, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन सनास ग्रुप? राइट देयर नेम्स. ठीक है. सना के ग्रुप में कितने स्टूडेंट थे, इनके नाम लिखे. वैसे ये ग्रुप तो आलिया का था, शी वाज द हेड ऑफ द ग्रुप. और बाकी जितने भी स्टूडेंट थे यानी जिसने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जैसे अहमद, रजिया, हानिया, सना, आलिया और मजीद जो भी स्टूडेंट हैं उन सब के आप बस नाम लिख दें. कितने स्टूडेंट थे काउंट करें. चैप्टर पढ़ा आपने, बहुत इजी है. देवर इतने जैसे कि 7 और 6, 8 जो भी इतने स्टूडेंट थे और नेम की एक लिस्ट बना लें. द नेम्स आर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके जितने स्टूडेंट मेंशन हुए उतने उनके नाम लिख दें. Number 2, how many famous women of Pakistan are mentioned in the text? Write their names in order of appearance in the text. अब इसमें आपने क्या करना है कि जितनी खातून, जितनी मशहूर खवातीन के नाम मेंशन हुए हैं, ठीक है, वो तरतीब से आपने लिखने हैं. इसमें आप खवातीन के नाम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो. जैसे पेज नंबर 131 के ऊपर आप देखिए, फेमस वुमेन ऑफ पाकिस्तान, ये कॉलम जो है 10 नाम तो यहाँ पर हैं और मोहतरमा फातिमा जिन्ना का नाम आप टॉप पे ही लिखिएगा. फिर 10 नाम ये हैं. इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट जो आपने स्टडी की टेक्स्ट की, पेज नंबर 134. वहाँ पे मोहतरमा फातिमा जिन्ना का नाम है. फिर बेगम राना लियाकत अली खान, फिर बेगम जहारा शाहनवाज, फिर प्रोफेसर नीता गुलाम अली, फिर नेक्स्ट क्या है? बिल्किस बानो ईधी. इन सब के नेम्स हैं. इन सब के नाम आप इनको मेंशन करें एक लिस्ट बना के प्रॉपरली. और सीक्वेंस का ख्याल रखना कि सबसे पहले किसका नाम आया, फिर किसका, फिर इसका, फिर किसका. ठीक है. नंबर 3 है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स शेयर देयर ड्रीम्स एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशंस. जब स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन दे दी क्लास में, ठीक है, फाइनली, उसके बाद फिर कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी फीलिंग शेयर की है, बताया, अपने ख्वाब बताया कि वो मुस्तकबिल में ये करेंगे. तो राइट देयर नेम्स, उनके सिर्फ नाम लिखिए. देखिए अब पेज नंबर 136 है, वहाँ पे आपको बताया गया है, वहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट ने अपनी राय दी, बताया. जैसे सादिया ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई है इंफॉर्मेशन से और उसका भी एक ख्वाब है, हर ड्रीम इज़ टू विजुलाइज द बिग एंड वर्किंग प्लान फॉर द नेशन. सादिया ने बताया. उसके बाद फिर और स्टूडेंट है, जैसे मरियम ने बताया कि ये शी वांटेड टू बी एन एजुकेशनिस्ट, वो एजुकेशनिस्ट बनेगी फ्यूचर में. इस तरह हिरा ने कुछ बताया कि वो फिलैंथ्रोपिस्ट बनना चाहेगी बिल्किस ईदी की तरह. इसी तरह दानियल ने बताया कि वो अब्दुल सत्तार ईदी की तरह सोशल रिफॉर्मर बनेगा. तो ये सारे नाम वहाँ पर मेंशन है. आप नाम लिखिए, शॉर्टली डिस्क्राइब कर दीजिए टेक्स्ट से लेके कि इन्होंने ये करना है, इनका ख्वाब ये था, जैसे मरियम का ये था, इस तरह से. सो इट्स रियली वेरी इजी. आप इनके आंसर्स सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे से हैं. आप नोट डाउन कर लें, अपनी नोटबुक में इनको कंपोज करें.
यूनिट 6.1 वोकैबुलरी हम स्टार्ट करें. एक्सरसाइज 2 है इसकी, कि इनके वर्ड्स के मीनिंग देखने हैं आपने, ठीक है, और उसके बाद इन्हीं से आपने क्रिएटिव सेंटेंसेस भी बनाने हैं. तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर. ओपिनियंस किसको कहते हैं? राय देना, सजेशन देना, अपनी राय का इजहार करना. कंट्रीब्यूशन शिरकत करना, अपनी तरफ से जो भी पार्ट है या हिस्सा है वो अदा करना, यानी रोल प्ले करना. जैसे चैप्टर के लिहाज से कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकालें हम. टायरलेस का मतलब है अनथक, यानी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना. एक्सेस का मतलब है रिसाई, पहुँच. फिलैंथ्रोपिस्ट एक ऐसा इंसान जो अपनी कोशिशों से और अपने पैसे से भी दुखी इंसानियत की और दूसरे इंसानों की खिदमत करे, मदद करे. जैसे फयाज, सखी, बहुत ज़्यादा मेहरबान, दरिया दिल. इंस्पायर्ड का मतलब होता है किसी से बहुत ज़्यादा मुतासर होना, किसी चीज़ से, और कुछ करने की लगन या जुस्तजू उससे इंसान में पैदा हो जाए कि हम भी इस तरह करें. इंस्पायर होना ये होता है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होना. सिमल्टेनियसली का मतलब है एक ही वक्त में. रिनाउंड मशहूर, फेमस. एंथ्यूसिज्म कहते हैं एक्साइटमेंट को, यानी जोश व जज्बा. रिहर्स्ड रिहर्सल करना, यानी दोहराना, प्रैक्टिस करना. रिकग्निशन का मतलब होता है इस कंडीशन में या इस पहचान में या इस रेफरेंस में. नाउ ट्राई एंड गेस द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स. अब आपने इन वर्ड्स को पढ़ के सिर्फ गेस करना है, यानी कि एक अननोन वर्ड्स पढ़ते हैं, वही स्ट्रैटेजी जो बार बार आपको बताई जाती है कि न्यू वर्ड्स पढ़ो और गेस करो, फिर टेक्स्ट से लाइन को पढ़ो, फिर कोशिश करो कि इसका मतलब क्या हो सकता है. इसके बाद आप वोकैबुलरी से चेक करो, तो इस तरह आपको इजीली मीनिंग याद हो जाते हैं उस वर्ड्स के. वैसे भी आपकी बुक में जो बैक साइड पे ग्लॉसरी दी गई है, वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं, वहाँ से भी आप चेकिंग कर सकते हो, नेट से भी कर सकते हो और डिक्शनरी से भी कर सकते हो. यूनिट नंबर 6.1 एक्सरसाइज 3 है. डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज इन योर नोटबुक. ये जो एक्सरसाइज नीचे दी गई है इसको आपने नोटबुक में करना है. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ऑल द वर्ड्स गिवन इन एक्सरसाइज नंबर 2. You can use each word only once. The first one has been done as an example for you. अब ये जो ब्लैंक्स आपने फिल करनी है और इसमें वर्ड्स कौन से यूज करने हैं, जो अभी वोकैबुलरी एक्सरसाइज की आपने इसी पेज पे, पेज नंबर 137 बुक, और एक्सरसाइज नंबर 2 जो वोकैबुलरी की एक्सरसाइज की है, उसमें जितने भी वर्ड्स हैं उसी में से आपने सेलेक्ट करने हैं और इन ब्लैंक्स को फिल करना है. ठीक है, पहली ब्लैंक फिल हुई है. My brother decided to become a soldier because he was inspired by my uncle's disciplined way of life. मेरे भाई ने फैसला किया कि वो सोल्जर बनेगा, फौजी बनेगा, क्योंकि वो मेरे चचा का जो लाइफस्टाइल है ना, बड़ा डिसिप्लिन, बड़ा मुनज़्ज़म लाइफस्टाइल, उससे बहुत मुतासर है. तो ये देखकर उसने ये इंस्पायर होकर फैसला किया. तो यहाँ पे इंस्पायर्ड है. नेक्स्ट है, there are many charitable institutions in Pakistan that are founded by dash. पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, ठीक है, जिनमें मदद भी की जाती है, सदका खैरात भी दिया जाता है. इस तरह से ऐसी तंजीमें हैं पाकिस्तान के अंदर, तो जिनको किसने बनाया हुआ है? फाउंडेड बाय फिलैंथ्रोपिस्ट. बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत सखीफ, दरियादिल, मेहरबान लोग होते हैं, वो अपनी कोशिश से और अपने पैसे से दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं. उनके ताउन की वजह से इन इदारों का क़याम है पाकिस्तान में. नंबर 3, the whole class dash said yes when the teacher asked if they wanted to go for a picnic. सारी क्लास ने बड़े खुश होकर कहा कि हाँ जी, जब टीचर ने पूछा कि हाँ पिकनिक पर जाएंगे, तो इस ब्लैंक में आएगा सिमल्टेनियसली, यानी एक ही वक्त में सब ने कहा यस जी. Number 4, every year the government awards titles to people in dash of their services in different fields. हर साल गवर्नमेंट यानी हुकूमत जो है वो मशहूर लोग जिन्होंने बहुत सारे काम किए हों, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर खिदमत सर अंजाम दी हों, तो ख़ास कारनामे सर अंजाम दिए हों, उन लोगों को हुकूमत अवार्ड देती है या उनको खिताब भी देती है. तो यहाँ पे आएगा इन रिकग्निशन.
in recognition of their services. Unit number 6.1 exercise number 3 continuity में है. Blank number 5. My father always asks for our dash before buying any new furniture or other household things. हमारे जो वालिद साहब हैं वो मशवरा कर लेते हैं, कोई भी घर की नई चीज़ लेनी हो, फर्नीचर वगैरह कुछ भी, उससे पहले हमसे मशवरा करते हैं. मतलब यह है इसका. तो यहाँ पे आएगा for our opinions before buying any new thing. Number 6 है our principal praised all the students for their dash to the flood relief fund. हमारे प्रिंसिपल ने तारीफ की सब स्टूडेंट्स की. क्यों? for their contribution to the flood relief fund, कि उन्होंने flood relief fund से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन किया, हिस्सा डाला जो भी है, तो इसके लिए फंड्स रेज किए, तो यहाँ पर आएगा कंट्रीब्यूशन. नेक्स्ट है नंबर 7 our group. Number 7 is everyone clapped with dash. Everyone clapped with enthusiasm when the small children ran in the race. छोटे छोटे बच्चे रेस में दौड़े तो सब ने क्लैपिंग की, उनको एक्साइटेड हो गए ना, enthusiasm. Our group dashed many times. हमारे ग्रुप में बहुत दफ़ा प्रैक्टिस की, rehearsed many times before the finals of the folk song competition. folk song का मुकाबला था, उसको करने के लिए बहुत दफ़ा हमने प्रैक्टिस की, तो यहाँ पर आएगा rehearsed. Number 9 Pakistan was created through the dash efforts, tireless. यहाँ पे वर्ड आएगा tireless efforts of many Muslim working under the leadership of कायद-ए-आज़म. कायद-ए-आज़म की रहनुमाई में बहुत सारे मुसलमानों ने काम किया और उनकी कोशिशों और अनथक कोशिशों मेहनत की वजह से ही पाकिस्तान का वजूद क़याम में आया. Number 10 all the children in Pakistan should have dash to equality education, access to quality education, यानी कि अच्छी तालीम के असूल के लिए रिसाई या पहुंच सबके पास होनी चाहिए. नंबर 11 है अल्लामा इकबाल इज़ अ renowned poet of subcontinent. अल्लामा इकबाल बर्र सगीर के एक मशहूर शायर हैं, यहाँ पर आएगा renowned. यूनिट नंबर 6.1 एक्सरसाइज नंबर 3 है, इसके आंसर्स आप टैली कर लीजिए. नंबर 1 फर्स्ट ब्लैंक में आएगा इंस्पायर्ड, सेकंड फिलैंथ्रोपिस्ट, नंबर 3 simultaneously, नंबर 4 recognition, नंबर 5 opinions, नंबर 6 contribution, Number 7 rehearsed, number 8 enthusiasm, number 9 tireless, number 10 access, number 11 renowned. Exercise 4 है यूनिट 6.1 की. Do you remember that each letter stands for in the ideal problem solving tool and what it means? आपने चैप्टर रीड किया टेक्स्ट में, जिसमें आलिया ने एक टूल बताया था आइडियल, ठीक है, कि साइंस टीचर ने उनको समझाया था कि ये टूल हम यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं, क्या आपको याद है? ज़ाहिर है आप नहीं भी तो आप फिर से देखिए. रीड द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नीचे ब्लैंक्स हैं, उनको आप टेक्स्ट रीड करें चैप्टर से और उन ब्लैंक्स को फिल करें. Write all the 5 complete statements in your notebook. फिल आउट करने के बाद सारी 5 की 5 स्टेटमेंट अपनी कॉपी में लिखिए. The first one has been done as an example for you. जैसे कि I stands for identity. जैसे ideal वर्ड है IDEAL, तो I से start हुआ वर्ड identity. Here we identify the problem. I stands for identify and here we identify the problem. Next है D. D stands for dash, E stands for dash, A stands for dash, L stand for dash. मतलब इन ब्लैंक्स को आपने इसी तरह से फिल करना है जैसे कि I लिखा हुआ है और I से क्या स्टार्ट हो रहा था इस टूल के मुताबिक आइडेंटिफाई.
ठीक है। और अब इसी तरह से आपने नीचे की ब्लैंक्स को फिल करना है और इस साइड पे नेक्स्ट में आपने लिखना है कि क्यों, इसका क्या मतलब है, ठीक है। यूनिट नंबर 6.1 एक्सरसाइज नंबर 4 जो हमने की उसके ये आंसर्स हैं, ठीक है। D stands for define. Define what we want to do to solve the problem. E next है E. E stands for explore. Here we find out the solution. A stands for action. Here we take action to solve the problem. L stands for look back. Here we look back whether the problem has been solved or not. ये आपने फिल करनी है। पहली ब्लैंक ऊपर लिखी हुई है जैसे D स्टैंड फॉर डिफाइन, E एक्सप्लोर, एक्शन, लुक बैक, और फिर नेक्स्ट वाली जो ब्लैंक इसी के साथ है कि हियर वी डिफाइन व्हाट वी वांट टू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये वाली चीजें आप नेक्स्ट ब्लैंक में फिल कर लेंगे। यूनिट नंबर 6.1 एक्सरसाइज नंबर 5, रीड द टेक्स्ट एंड टिक द करेक्ट आंसर। टेक्स्ट को आप फिर से पढ़ें और टेक्स्ट को समझते हुए आपने सही ऑप्शन को टिक करना है। एमसीक्यूज हैं। नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन वर नॉट यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। यानी इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि सारे स्टूडेंट थे, उन्होंने डिफरेंट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए मालूमात इकट्ठी की। अब इसमें से वो ऑप्शन बतानी है जो उन्होंने यूज़ नहीं किया, वो वाले वसाइल को, उस मीडियम को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। जैसे ऑप्शन ए है लैपटॉप एंड इंटरनेट, ऑप्शन बी न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, ऑप्शन सी बुक्स एंड स्मार्टफोन, ऑप्शन डी रेडियो एंड टेलीविजन यानी टीवी। तो इन सब में आंसर है ऑप्शन डी, यानी रेडियो टेलीविजन को उन्होंने यूज़ नहीं किया था इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस चैप्टर में, ठीक है। क्योंकि हमने रिप्लाई करना होता है जो राइटर ने टेक्स्ट के अंदर मेंशन किया है, अपने पास से हमने कुछ भी नहीं बताना या कहना। बिल्कुल आंसर हमारे टू द पॉइंट होने चाहिए और उस तरह के होने चाहिए जो टेक्स्ट में राइटर ने बताए हैं। अब नेक्स्ट है, देखिए यूनिट 6.1 में कंटिन्यूटी में है एक्सरसाइज नंबर 5। नंबर 2 मादरे मिल्लत मीन्स ऑप्शन ए लीडर ऑफ एशिया, ऑप्शन बी लीडर ऑफ द नेशन, ऑप्शन सी मदर ऑफ द नेशन, ऑप्शन डी pride of the nation. As all of us know about it, that option C is the right answer, mother of the nation. Number 3 पे जाइए, the first woman who represented the Muslim women in 3 round table conference in London was, ये आपने टेक्स्ट में भी पढ़ा, तो उनका नाम क्या था। ऑप्शन ए है बेगम जहां आरा शाहनवाज, ऑप्शन बी बिल्किस ईदी, ऑप्शन सी फातिमा जिना, ऑप्शन डी बेगम राना लियाकत अली खान। तो इसमें से आंसर है ऑप्शन ए बेगम जहांआरा शाहनवाज। आप बिल्कुल फौरन से आप पीछे देखें, ब्लैंक्स आप आंसर सुने बगैर वैसे भी आप ब्लैंक्स को जैसे बुक में आप खुद से कर सकते हो, तो आपको भूलेगा भी नहीं। बिल्कुल इस तरह से आप टेक्स्ट देखो और इसको फिल कर दो, ऑप्शन को क्लिक करो कि टेक्स्ट में क्या मेंशन है। नंबर 4 बिल्किस ईदी वॉज अवॉर्डेड। बिल्किस ईदी जो कि अब्दुल सत्तार ईदी की वाइफ है, उनको अवार्ड दिया गया कौन सा। हिलाल इम्तियाज, निशान हैदर, सितारा इम्तियाज, सितारा जुर्रत। देखिए कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 136, तो वहां पे कौन सा अवार्ड मेंशन है, गवर्नमेंट ने कौन सा दिया उनको, हिलाल इम्तियाज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हिलाल इम्तियाज। नंबर 5 है Professor Anita Ghulam Ali was appointed twice as a Minister of Culture, Education, Science and Technology, Youth and Support. वैसे तो ये है कि इन सब सेक्टर्स को मेंशन किया गया कि इनमें एडिशन में उनकी सर्विसेज थी, लेकिन मेनली वो एजुकेशन के ऊपर ये पॉइंट हुई थी एज अ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन को आप टिक कर लें। यूनिट नंबर 6.1 एक्सरसाइज नंबर 5, इसके आंसर्स आप लोग टैली कर लें।
Number 1 option D, number 2 option C, number 3 option A, number 4 option A, number 5 option B. Unit number 6.1, exercise number 6. Work in pairs and find out 2 things or achievements about each of the following famous women. अब नीचे कुछ ख़वातीन हैं जिनके नाम, मशहूर ख़वातीन के नाम जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया, उनके नाम मौजूद हैं. तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपने बुक में भी पढ़ी है. आपने उनकी अचीवमेंट यानी कि उनके कारनामे बताने हैं, कोई भी अहम, कोई 2 उनको मेंशन करना आपने. ठीक है, एवरेज मतलब 2-3 हो जाएं या एटलीस्ट 2 हों. बुक से ले सकते हैं आप. इसके अलावा डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. ठीक है, बस बिल्कुल स्मार्ट सी छोटी सी इंफॉर्मेशन, चंद एक पॉइंट्स शॉर्टली आपने बताने हैं और आप इसको करें ताकि आप खुद सर्चिंग कर सको, आप जान सको, देख सको कि किसी चीज़ को सर्च करके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जैसे हमें जितनी चाहिए रिक्वायर्ड वो कैसे निकालते हैं और कैसे लिखते हैं. सो इस टास्क को करके देखिए. अब नाम कौन से हैं? वंस यू हैव ऑरली डिस्कस, पहले आप ऑरली डिस्कस कर लें, स्टूडेंट के साथ मिलके कर लें, बल्कि इस मेथड से कर लें जैसे कि बुक में मेंशन किया, इसी चैप्टर में मेंशन हुआ, लेकिन आप बुक से डिफरेंट चीज़ों को सर्च करें. ठीक है, जिन चीज़ों को मेंशन बुक में किया गया वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो. इस पैटर्न ईजी है, जो चैप्टर में लिखा है वही आप लिख दो, उसी में से ले लो, या आपकी मर्जी है तो आप डिफरेंट कुछ और ऐड कर लो इसमें, इस इंफॉर्मेशन में. नंबर 1 है फातिमा जिना, फिर है बेगम राना लियाकत अली खान, नेक्स्ट है बेगम जहारा शाहनवाज, फिर है प्रोफेसर अनीता गुलाम अली, एंड नेक्स्ट इज बिल्की सीधी. इन सब के बारे में आपने चैप्टर में पढ़ा है. ठीक है, तो वट एवर यू वांट, बेशक आप चैप्टर से ले लो कंटेंट. ठीक है, इन्फॉर्मेशन वही आप मेंशन करो या कुछ एक्स्ट्रा में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करो, कलेक्ट करो और उसको मेंशन करो. जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए ये फर्स्ट वन जो है वो किया गया है बिल्कुल शॉर्टली. जैसे फातिमा जिना है, तो सपोज फातिमा जिना ने एक उनका कारनामा है, एक अहम काम है. जैसे 1947 में उन्होंने क्या किया, शी अटेंडेड सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन लाहौर. फिर उसके बाद उन्होंने 1 साल के बाद क्या किया, शी फॉर्म दी वुमेन्स रिलीफ कमेटी. ठीक है, फॉर ऑल द वुमेन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मतलब सारी जो ख़वातीन ही थी उस वक्त, उनके लिए कलेक्टिवली एक कमेटी बनाई, रिलीफ कमेटी. फातिमा अली जिना, वाइडली नोन एज मादर मिल्लत, यानी ब्रैकेट में मेंशन है, मतलब इसका मदर ऑफ द नेशन, वाज अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, डेंटल सर्जन, stateswoman and one of the leading founders of Pakistan. She was the younger sister of Muhammad Ali Jinnah. ठीक है, इस तरीके से आप जैसे स्टार्ट लेके 1-2 लाइन ऐसे लिखो, उसके बाद 1-2 अचीवमेंट आप मेंशन कर दो जैसे ऊपर की गई है. तो इस तरीके से आप शॉर्ट पैसेजेस बनाओ, बिल्कुल मुख्तसर आप डिस्क्राइब करो. नीचे बाकी जो जितनी 1, 2, 3, 4 मजीद 2, 3, 4, 5 उन ख़वातीन के बारे में. तो जैसे आप चाहे तो चैप्टर से इंफॉर्मेशन लो, नहीं तो थोड़ा सा इसको डिफरेंट करें, अपने ऑन वर्डिंग में करें, और अचीवमेंट चाहे यही हो या कहीं और से हो, तो आप इसको थोड़ा सा क्रिएटिव करने की कोशिश करें. यूनिट नंबर 6.1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं. एक्सरसाइज नंबर 7, रीड द टेक्स्ट एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल. अब ये नीचे एक छोटा सा टेबल है, बहुत इजी सा. ठीक है, इसको फिल करना है और इसमें जो भी लिखना है आपने टेक्स्ट पढ़ के, नीचे पीछे जो चैप्टर पढ़ा है आपने वहां से देख के इसको फिल करना है. फर्स्ट फिल इन द ईयर्स ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड देन पुट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, मीन्स द ऑर्डर इन विच थिंग्स हैपन. जैसे तब ये हुआ जब जो पैदा हुई, इसके बाद ये हुआ, जैसे इस एज पे 5 साल 6 साल के बाद ये हुआ. इस तरह से आप थोड़ा बहुत नेट से भी सर्च करते हो, नहीं तो सिंपली आप इसको सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन कर दो. ठीक है, जैसे बुक में हुआ हुआ. तो ये कॉलम है, जैसे फर्स्ट है नेम का, फातिमा जिना,
پھر ایئر آف برتھ ہے کہ کب وہ پیدا ہوئی. اب فاطمہ جناح دیکھیں آپ بک سے نکالو گے پیج نمبر 134, وہاں پہ ڈیٹ آف برتھ مینشن ہے 1893. اس کے بعد پھر ایئر آف ڈیتھ ہے 1969. پھر اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں لکھو ان دونوں ڈیٹس کو. اس کے بعد مین کنٹریبیوشن فار پاکستان. ان کا مین کنٹریبیوشن کیا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک اسٹرانگ پارٹ ادا کیا ان دا اسٹرگل آف پاکستان بنانے, پاکستان کریشن اور ڈیولپمنٹ کی اسٹرگل کے لیے انہوں نے خاص اہم کردار ادا کیا. جیسے کریشن کے لیے اس کی اسٹرگل میں اپنی ایفرٹ سے, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اپنی ڈائنسٹی کو چھوڑ دیا, رینٹسٹری کو, ٹھیک ہے, اور اس پیشے کو چھوڑ کے آپ نے بھائی کے ساتھ یعنی قائد اعظم کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور ان کو سپورٹ کیا تھرو آؤٹ ہر لائف. جو بھی باقی ریمیننگ پارٹ آف لائف تھا تب تک وہ تحریک پاکستان یا پاکستان سے ریلیٹڈ, جب پاکستان بن گیا اس کے بعد بھی پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دیتی رہیں, ٹھیک ہے. تو کوئی بھی آپ جو آپ کو لگے کہ مین کنٹریبیوشن ان کا ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے. پھر بلقیس بانو ایدھی وہ سوشل ریفارمر ہیں مین ان کا. انیتا غلام کی مین کنٹریبیوشن کیا ہے, ایجوکیشن فیلڈ میں ہے, ٹھیک ہے, ایجوکیشنسٹ ہیں وہ, ایجوکیشنسٹ تھی. پھر بیگم جہاں علی, آرا شاہ نواز اور رانا لیاقت علی خان, ٹھیک ہے. ان کی مین اچیومنٹ بک میں مینشنڈ ہے. جیسے بیگم جہاں آرا شاہ نواز میں لندن میں جو کانفرنس ہوئی تھی وہاں پہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, ریپرزینٹ کیا مسلم خواتین کو, وہاں پہ اسپیچ کی فرسٹ ٹائم. پھر بہت زیادہ ٹریول کیا اکراس ڈفرینٹ کنٹریز کے ان کو بتائیں کہ مسلم خواتین کا موقف کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے مین. پھر رانا لیاقت علی خان, انہوں نے سیکرٹری کے طور پہ کام کیا وداؤٹ سیلری, اور انہوں نے میٹنگز وغیرہ مسلم لیگ ویمن کی میٹنگز ان کا انعقاد کیا. اور اس کے علاوہ ان کی ملاقات کس سے کرائی, وائس رائے کی وائف اور ڈاٹر سے. تو آپ ان کو ڈسکرائب کر لیں. اس کالم کو بہت سمپل ہے, ایک انٹرسٹنگ سی ایکٹیویٹی ہے تاکہ اس کا مقصد صرف اتنا ہے تاکہ آپ ٹیکسٹ کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں. جو آپ نے پڑھا ہے بک میں اس کو آپ اچھی طرح سے مائنڈ میں رکھیں. ڈفرینٹ انفارمیشن ہے, ڈیٹس ہیں, ٹھیک ہے, کنٹریبیوشن ہے, مین کیا ہے, تو آپ اس کو ٹیکسٹ کو کمپریہینڈ کریں. یہ صرف آپ کی ریڈنگ کمپریہنشن کو امپروو کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹاسک یہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہے. Unit 6.1 Reading Comprehension Exercise number 8. Work in pairs and orally complete the following statements by giving reasons. اب نیچے کچھ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, ریزن بتانی ہے آپ نے. After you have discussed all the statements, write the complete sentences into your notebook. The first one has been given as an example for you. اچھا, first one has been done. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے. جیسے نمبر 1, Sana was worried because she did not have a computer for gathering information. چیپٹر آپ نے ریڈ کیا, اس کے اندر سنا تھی, وہ ذرا تھوڑا پریشان ہوگی کہ اس کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے تو وہ انفارمیشن یا معلومات کیسے اکٹھا کرے گی. تو یہ بیکاز کے بعد آپ نے ریزن بتایا کہ کیوں وہ پریشان تھی, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے باقی اسٹیٹمنٹس کو سالو کرنا ہے. نمبر 2, Alia suggested that they use the ideal tool because they should use the ideal tool. ان کو آئیڈیل ٹول یوز کرنا چاہیے, عالیہ نے سجیسٹ کیا, بتایا کیوں, بیکاز کیوں, اس کی کیا وجہ ہے. آپ نے چیپٹر پڑھا ہے, ٹیکسٹ پڑھا ہے, وہاں سے ہیلپ لیں اور اس کو آپ فل کر سکتے ہو. نیکسٹ ہے the Muslim women benefited from فاطمہ جناح's support because مسلمان خواتین نے بہت فائدہ اٹھایا فاطمہ جناح کی مدد سے, ان کی سپورٹ سے. کیونکہ کیا اس کی وجہ کوئی آپ مینشن کریں, بتائیں. پھر نیکسٹ ہے بیگم رانا لیاقت علی ورکڈ ایز اے سیکریٹری بیکاز بیگم رانا لیاقت علی نے سیکریٹری کی حیثیت سے کام کیا. کیوں, اس کی ریزن کیا ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ مسلم لیگ اس وقت سیلری افورڈ نہیں کر سکتی تھی, ٹھیک ہے, اور مسلمان خواتین کو بہت فائدہ ہوا فاطمہ جناح کی سپورٹ سے.
کیونکہ وہ قائد اعظم کا انٹرویو کرنے کے قابل ہو گئی تھیں کہ وہ ان سے مل سکتی، ان سے رہنمائی لے سکتی، انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ جیسے بھی. اب نیکسٹ ہے نمبر 5. بیگم جہارا could explain Muslims' point of view to people in many countries. Because. اچھا، تو اس کی وجہ کیا ہے یا کیوں ہے، کس طرح سے انہوں نے آل اراؤنڈ پاکستانی خواتین یعنی کہ مسلم خواتین کا موقف پہنچایا. اب نیکسٹ ہے نمبر 7. بلقیس ایدھی ہیز ریسیوڈ دی ہلال امتیاز اوارڈ بیکاز. بلقیس ایدھی کو ہلال امتیاز ایوارڈ دیا گیا، کیوں؟ اس کی ریزن بتانی ہے آپ نے. نمبر 8 ہے مریم said that she wanted to be an educationist. مریم ایجوکیشنسٹ بننا چاہتی ہے، کیوں؟ آگے ہے نمبر 9. دانیال said that he wanted to be like عبدالستار ایدھی. وہ عبدالستار ایدھی کی طرح بننا چاہتا ہے، کیوں؟ ان سب کی ریزنز آپ نے دینی ہے، تو نیکسٹ سلائیڈ میں اس کے آنسرز پرووائڈڈ ہیں. یونٹ نمبر 6.1 ایکسرسائز نمبر 8 اس کے آنسرز ہیں. آپ ٹیلی کر سکتے ہیں، ایسے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں. بات یہی ہو، مطلب یہی ہو، ورڈنگ آپ کی اون بھی ہو سکتی ہے، ایز پر ٹیکسٹ بھی ہو سکتی ہے. نمبر 2. نمبر 1 تو ہوا ہوا ہے ایگزامپل کے طور پہ. نمبر 2 ہے بیکاز. بیکاز کے بعد جو بلینک میں آئے گا اٹ واز اے ٹول ٹو سالو دی پرابلم وتھ پراپر پلاننگ. یعنی پلاننگ کے ساتھ ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایک ٹول ہے، اس لیے اس کو یوز کرنا چاہیے، آئیڈیل ٹول. نمبر 3. Through her, they were able to interview Muhammad Ali Jinnah and to seek their guidance. Number 4. The Muslim League could not afford the salary of a secretary. Number 5. She traveled widely to explain the Muslim women point of view, as they wanted a separate land and they wanted freedom. Number 6. Offered lifetime contribution to education. Number 7. Offered tireless efforts for the betterment of the society. Number 8. She wanted to improve the female education system. And number 9. He was really impressed by Abdul Sattar Eidhi. How did he used to help human beings in trouble? Unit number 6.1 exercise number 9. Working groups of 3. 3 student کا group form کیجئے. Think of one thing that you can do during the summer vacations that will help people or improve things in the area where you live. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرنی ہے. 3-4 اسٹوڈنٹ کا گروپ بنائیے اور دیکھیے کہ آپ کو نا چھٹیاں ہونے والی ہیں سپوز، اور ان چھٹیوں میں آپ کیا کرو گے. کوئی ایسا پروجیکٹ بنائیے، ایسی پریزنٹیشن بنائیے یا اسائنمنٹ تیار کیجیے کہ جس سے آپ اپنی لوکیلٹی میں رہتے ہوئے لوگوں کو کچھ معلومات دے سکیں. ٹھیک ہے. یوز دا آئیڈیل ٹول ٹو ہیلپ یو آئیڈینٹیفائی دی پرابلم اینڈ فائنڈ دی سولوشن. بالکل آپ نے اسی پلاننگ کے تھرو کام کرنا ہے، آئیڈیل ٹول کے تھرو. ٹھیک ہے. اور یہ آپ آئیڈیا کوئی بھی آپ کا ہو سکتا ہے، جیسے کوئی پرابلم ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا اور اس کو پھر سیٹل کرنا، فکس کرنا، پھر کچھ چیزیں چل رہی ہیں، معاملات ہیں، ان کو امپروو کرنا وغیرہ کچھ بھی. سو آئیڈینٹیفائی فرسٹ ہے واٹ از دا پرابلم دیٹ یو وانٹ ٹو ایڈریس. کیا چیز ہے جو آپ بتانا چاہ رہے لوگوں کو یا اویئر کرنا چاہ رہے ہیں. پھر ڈیفائن وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو، کیا آپ نے اب کرنا کیا ہے، آپ کی پلاننگ کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایکسپلور کرنا، پھر ڈیٹیلس، فائنڈ ڈیٹیلس اباؤٹ دی پرابلم، معلومات اکٹھا کرنا، یہ کیسے ہے، کیا ہے، سب کچھ ڈیٹا وغیرہ مینیج کرنے کے لیے اس کو نا. ٹھیک ہے. آرگنائز کرنے کے لیے. پھر نیکسٹ آ جائے گا ایکشن. ایکشن کیا ہے کہ وٹ اسٹیپس یو ول ٹیک ٹو ایڈریس دی پرابلم. آپ اس پرابلم کو بتانے کے لیے کون کون سے اسٹیپس ہیں وہ بتاؤ گے، یا اگر اس کو سالو کر رہے ہو تو پھر اس کے سولوشن کے لیے کون کون سے ایکشن لو گے. لک بیک. ہاؤ ول یو چیک ٹو سی دیٹ یو ہیو ڈن یور ٹاسک.
لک بیک بہت ضروری ہوتا ہے، ری چیک کرنا یا دیکھنا کہ آپ نے یہ کام کمپلیٹلی کر لیا ہے، کیسے کیا ہے، ہو گیا ٹھیک سے، یا اس کو پھر ضرورت ہے مزید ایڈیشن کی، مزید ورکنگ کی. نیکسٹ آپ ڈیسائیڈ کرو کہ ہو ول ڈو واٹ. اگر آپ 3 اسٹوڈنٹ ہیں تو تینوں ٹاسک جو ہے وہ ڈیوائڈ کر لو، اگر 4 ہو تب بھی جتنا بھی کام ہے سب آپس میں ڈیوائڈ کر لو. ہو ول ڈو واٹ. پھر نیکسٹ واٹ آر سم آف دا تھنگس دیٹ یو ول نیڈ. پھر اس سب کام کرنے کے لیے آپ کو کون سی چیزوں کی ضرورت ہوگی پہلے آپ یہ سوچ لیں، پلان کر لیں. بائی وٹ ٹائم یو ول ڈو دی ڈفرنٹ تھنگس. پھر کس کس وقت یعنی کہ کن ٹائمنگ پہ یا کن دنوں میں یا کس طریقے سے آپ ان چیزوں کو کرو گے. جیسے کہ آئیڈینٹیفائی پروسیس یا ڈیفائن پروسیس، کتنے ٹائم میں آپ کرو گے، کس طرح سے کرو گے. پھر نیکسٹ پہ آپ کب جاؤ گے، یہ ساری چیزیں. پھر وین ول یو کمپلیٹ دا ٹاسک. اور آپ کا ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ کب تک آپ یہ ٹاسک کمپلیٹ کر لو گے. ایچ گروپ ول دین کم اینڈ شیئر دیئر پلانس ود دا ریسٹ آف دا کلاس. تو پوری کلاس کے ساتھ اپنا پلان آپ شیئر کریں. ٹھیک ہے، تو اس ایکٹیویٹی کا یہی پرپس ہے کہ پریکٹیکلی اس چیپٹر میں جو بھی آپ نے اسٹریٹجی دیکھی ہے، ٹھیک ہے، کہ انفارمیشن کسی ٹاپک پہ کیسے کلیکٹ کرتے ہیں اور ایک کام کرنا ہوتا ہے اس کو ہم گروپ میں ڈیوائڈ کر کے بہت ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اور ہمارے اوپر اسٹریس بھی نہیں آتا. سمجھے، انٹرسٹنگ وے میں ہم بہت اچھا کام کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، شیئرنگ کے تھرو، آئیڈیاز پلاننگ کے تھرو، سب کچھ. تو یہ سب آپ نے اس چیپٹر میں سیکھا، لرن کیا. اس کے بعد لرننگ کے بعد اگر ہم پریکٹیکلی اس کو ایک آدھ دفعہ کر کے دیکھ لیں تو یہ چیز ہمیں صحیح طور پہ سکھا جاتی ہے. کیونکہ سیکھنا اصل میں وہی ہوتا ہے، ایکسپلین کرنا از سم تھنگ ایلس. کہ جب ہم سیکھنا ہم اپنے اس کو کر کے دیکھیں، پریکٹس میں لا کے دیکھیں. سو پریکٹس ضرور کرنی ہے. جب آپ 1-2 ایکسپیریمنٹ اس طرح کی ٹاسک بھی کر لیں گے تو آپ کو یہ یاد رہ جائے گا، اور آپ کو یہ فیل ہوگا کہ اس طریقے سے کرنا، کوئی بھی کام کو کرنا کتنا ایزی ہے، کتنا انٹرسٹنگ ہے اور کتنا یوزفل ہے. Thank you very much for listening to the instructor of